बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। सबसे पहले जितने भी बहन भाई सपोर्ट कर रहे हैं सबका दिल से शुक्रिया, लव यू हो गया। मार्केट में काफ़ी नए शोशे, नई बातें, नए टॉपिक आपको सुनने को देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने भी एक कल वीडियो लगाई थी, उसके बाद फिर एक वीडियो शफीक भाई की आई थी। शफीक भाई, वैसे अगर मैं सच्ची बात बताऊं ना, मैंने पहले भी यही कहा था कि वो बंदा ख़राब हो गया है, उसको समझ नहीं आई, उसको भाइयों ने भी सपोर्ट नहीं किया और जिस पार्टी के वो साथ लग गए फिर उन्होंने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, ठीक है, वो उसको समझ नहीं आई इस मामले की, लेकिन वो जो बातें करता है या उसका जो एक विज़न है ना, वो तकरीबन दुरुस्त मैं समझता हूँ। बाकी आप सब के हाथ में फ़ैसला, आप देख भी रहे हैं। मेरा जो ज़हन है, जो मेरा माइंड है, मैं उसके मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने वीडियो में एक बहुत बड़ा प्रूफ दिखाया। देख लें, पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो जाती है, ठीक है, और ये छोटी सी बात नहीं होती किसी भाई या बहन या किसी खूनी रिश्ते के लिए ये बात करना। अगर आप कोई ना माने, उसकी अपनी सोच है, लेकिन मुझे तो सुन के बड़ा अफसोस हुआ। ये बहुत बड़ी खबर थी कि उसको बेदखल कर दिया। तो वो था ही इस काबिल, क्योंकि उसने जो ब्लंडर किया है वो उससे भी ख़तरनाक था। बहरहाल फैमिली ने ठीक किया या गलत किया, ये अब आपके सामने ही है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे माइंड से ये सही नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि मेरी पहली वीडियो जाकर देख लें और मेरी आज की वीडियो, मैंने डे फर्स्ट यही बात की थी कि इस टॉपिक को ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने सिंगल पर्सन, जितने भी ये दाएं बाएं शायन के रिश्तेदार यूट्यूबर हैं, शुरू में इन्होंने एक हाइप क्रिएट की, उसके बाद सब के बयान आ गए कि ये टॉपिक ख़त्म होना चाहिए। बात दुरुस्त हो गई कि जी होना चाहिए। शुमैला आपी की कल मैंने एक वीडियो देखी तो वो कह रही थी कि मैं इस टॉपिक से बोर हो गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बोर आप बात ही ना करते, ना बोर होते ना आप। जब आप बातें करेंगे तो फिर तो आप बोर भी होंगे जब लोग सवाल करेंगे। अब मेरी दो बहनों के कमेंट आए हुए हैं मुझे, कल भी मैंने दो के ऐड किए थे। अब वो अभी एक मैंने देखा है, वो भी कह रही थी कि अरसलान का हमें डे फर्स्ट से ही पता है कि वो मुनाफिक है। मैं तो ये बात वैसे मुझे अच्छी नहीं लगती, ये बड़े सख्त लफ्ज़ हो जाते हैं। मेरी बहन ने कहा कि उसको हम शुरू से जानते हैं कि वो इस तरह की हरकतें करता है। वो अपने घर में अगर नज़र दौड़ाए तो अपनी बेगम के साथ वो क्या करता है। बहरहाल मेरी बहन, ये तो हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है ज़िंदगी गुजारने का। तो दूसरी जगह एक और सवाल उठाया मेरे बड़े प्यारे भाई हैं वकार भाई, कि सारे जो बंदे हैं ना वो उज़्मा को तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मुनीर ब्रो के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। ये भी एक मुझे कमेंट आया हुआ था मेरी बहन का, वो मुझसे सवाल ये कर रही थी कि भाई आप ये तो उनसे पूछें। तो मेरी बहन ये वकार भाई मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उन्होंने भी वीडियो में रात वाली में जिक्र किया है पहले कि जो असल मुद्दा है, जो असल बंदा है, उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही। लेकिन अब मैं आपको सारी बातों का लुब्बे लुबाब जो है ना वो मैं बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें अब ना ख़त्म हो रही हैं। ये उज़्मा वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और नई चीज़ें जो है ना वो नमूदार हो जाएंगी। आप मुझे ये बता दें कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इनके अपने यूट्यूबर हैं, मैंने पहले दिन भी कहा था कि व्लॉग लगाते मतलब बातें अपनी हो रही होती हैं, थंबनेल जो है ना वो शायद वीर और उज़्मा का लग रहा होता है। ये एक वीडियो है जो उसने रात को लगाई थी, उसका थंबनेल मैं स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, वो मैं लगा दूंगा। और वो वीडियो अब मैं इधर दिखाने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। उसमें उसने लगाया कि जी ये शायद वीर जो है ना वो हकीकत बताते हुए रो पड़े, ये लिखा हुआ है, आप देख लें, ये साथ मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ। उसके अंदर उसने वो जेज वाला सामान दिखाया सारा वीडियो में। इसे पता ये चला कि ये इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं, जो मैंने पहले दिन व्लॉग में कहा था, बेशक चेक कर लें। उसके बाद मैं हर व्लॉग में कहता हूँ कि ये सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका नाम यूज़ कर रहे हैं।
अब शहद को देख लें, शहद की कुछ बातें मुझे ठीक लगती हैं और कुछ बातें उसकी मुझे ठीक नहीं लगती, लेकिन ये मजलूम है वो, मैं ये नहीं कहता वो मजलूम नहीं है, वो मजलूम है क्योंकि उसके साथ ब्लंडर हुआ है, उसके साथ ज्यादती हुई है। ठीक है, ज्यादती ये हुई है कि अगर वो वकार भाई रात को बात कर रहे थे कि अगर उसको कोई शहद से प्रॉब्लम थी उज़्मा को, तो उसने खुला का केस नहीं दायर करना था, उसने तहफ़्फ़ुज़ का दायर करना था कि मेरे बच्चों पे जुल्म होता है, मेरे ऊपर जुल्म होता है, मुझे इंसाफ दिया जाए। हमारे इदारे, हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को देखती। उसने तो डायरेक्ट खुला का ही क्यों किया, खुला ही क्यों ली, इसमें वो मजलूम है। ठीक है, लेकिन अब उसके साथ बड़ी हमदर्दियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से उसके जो रिश्तेदार हैं वो अब परेशान हो गए। मैंने, आपने, किसी दूसरे तीसरे ने, बहन भाई ने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की, उनके दिल में रहम आया बच्चों के लिए, किसी ने बच्चों के लिए किया, किसी ने शहद के लिए किया कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। दुख भरी कहानी है ना जी, और ये इज़्ज़त का मामला है यार। मैं तो इस पर ना बड़ा परेशान होता हूँ बात करते हुए भी, लेकिन अब जो नए टॉपिक निकल रहे हैं ना उस पर हम इंशाल्लाह जो है ना तगड़ा रिएक्शन दिया करेंगे, क्योंकि जो कल बात की है शफीक भाई ने, उसने तो सारा रुख ही चेंज कर दिया सारी चीज़ों पे। तो उसने एक वीडियो बनाई है अपने हिसाब से, और उसको ज़्यादातर जो लोग टारगेट करते हैं उनको उन्होंने जवाब दिया और ये बताया कि मेरे पास ये प्रूफ है कि मैं बड़ी जीना हूँ यार, मैं आपके साथ था, मेरी बड़ी कुर्बानी है, मैंने अपने भाई को बेदखल होने में अपने गवाही का किरदार अदा किया। तो और उन्होंने एक जुमला उसमें कहा, उन्होंने कहा कि यार मेरी जब छोटी उम्र थी ना, मेरे भाई मतलब नहीं थे, तो मैंने अल्लाह से भाई मांगा और अल्लाह ने मुझे 6 भाई दिए। ठीक है, पत्नी उस समय 6 थे या 7 जो भी है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरे भाई ना मुझे मतलब कि किसी बात में ना वो मुझे पूछते हैं, तो उनके कामों में आप उनका भाई नहीं हो, तो मुझे अफसोस होता है। पर हाल ये क्या हो रहा है, काफ़ी सवालात आते हैं, कमेंट आते हैं, मैं भी पढ़ के जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा जवाब दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो बैठ के बंदा देख रहा है वो तो यही समझता है ना कि पता नहीं ये कोई मिली भगत हो रही है या क्या हो रहा है, लेकिन इस तरह का कोई सीन है नहीं। हमें तो जो अच्छा लगता है हम तो वही कहते हैं, हमें तो मतलब कोई इनसे वो नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे। हाँ, बात होती है, मेरी भी हुई है कुछ लोगों से, तो बातों का पता चलता है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वीडियो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ, अपने हिसाब किताब में वीडियो मैं बनाता हूँ। मैं नहीं किसी की सुनता कि मुझे उसकी सुन के वीडियो बनानी चाहिए या उसका जुमला लेके मुझे ऐड करना चाहिए, नहीं। जो मैं हकीकत देखता हूँ उस हकीकत को अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी राय से, और मैं नौज़ुबिल्लाह मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मेरी राय, मेरे सोच, मेरा जवाब गलत भी हो सकता है। कोशिश यही करता हूँ कि हक और सच की बात की जाए। मेरी 2-3 बातें मैंने की और मेरी सच्ची हुई, मुझे अच्छा लगा कि यार मैं बात ठीक कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इन लोगों को समझ नहीं आएगी, ये व्यूज़ के चक्कर। ये शायद वीर को, ये जब दोबारा सर्दियाँ आएगी ना, अब सर्दियाँ पाकिस्तान में आ गई हैं, अगली सर्दियों तक ये टॉपिक हाई पे रहेगा, उससे व्यूज़ आ जाएंगे, उससे काम बन जाएगा, उससे लंगर मिल जाएगा। उसके बाद फिर जो कल बात की है ना असगर भाई ने गफ़ार के साथ, ये बात मैं भी कर चुका हूँ कि जिनका नुकसान हो ना वो हंसते नहीं, वो मुस्कुराते नहीं, वो किसी को टारगेट नहीं करते, वो अपने मामले को, अपनी बात को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये जनाब ऐसे ऐसे करके गफ़ार तो क्या कहें, गफ़ार को तो बिल्कुल अकल ही नहीं ना आ रही। मेरे मोहतरम भाई हैं वो हमारे, मेरी बात इनसे बहुत पहले हुई है, मेरे पास अभी नंबर भी है इनका, कोई मसले वाली वैसे बात नहीं है, नंबर भी मेरे पास है, लेकिन मैं बात करना गवारा नहीं समझता इस चीज़ को कि यार एक नुकसान हो गया, ऊपर से उन्हीं रिश्तेदारों को, उन्हीं बंदों को वो कर रहा है टारगेट। अफसोस होता है यार, अफसोस होते हैं जो है ना। मैं सोचता हूँ ना तो किसी भी, मैं कहता हूँ गैरत की एक रत्ती भी नहीं है,
ये चाचू है जी, ओहदे में बड़े हैं गफ़ार साहब, लेकिन मैं इनसे 2 वीडियो में मुखातिब हुआ हूँ। मैंने इनको कहा है कि अगर आपके पास ओहदा बड़ा है तो खुदा का वास्ता माने और बड़े फैसले करें। ये फैसले ना आप करें कि जी आपने वीडियो लगा दी, उन मुनाफिकों का ये, इन मुनाफिकों का वो, उन मुनाफिकों का वो, इन मुनाफिकों का वो। और कितने मुनाफिक दुनिया के जम पे ने जेडे तुहाडे को नहीं मुकदे पे। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़े मुनाफिक आप खुद हो। यकीन मान जो, माइंड ना कीजिएगा, ये बात है इसी तरह। बहरहाल अभी मैंने कल भी आपको बताया था, गुड न्यूज़ दी थी कि आगे देखें होता है क्या। आगे बहुत बड़े बड़े ब्लंडर होने वाले हैं। ये उज़्मा वाला टॉपिक 2 या 3 दिन हद ये क्लोज हो जाएगा। इस पे ये बात नहीं करेंगे। बात फिर शुरू हो जाएगी उस पे, उसने मुझे क्यों कहा, मैंने उसको ये कहा, उसने इसको ये कहा, क्योंकि ये सारे रिश्तेदार हैं ना। फिर सीन ये शुरू होगा, और ये अभी चल रहा है जी 11वें महीने की आज पहली तारीख है। अगले साल 11 पहली तारीख तक ये चीज़ें आपको सुनने को मिलनी है। साल पूरा तैयार हो जाए, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या क्या ब्लेंडर और होने हैं। बाकी बात करूं मैं आसिफ वीर की, इस पे वैसे मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे करनी पड़ती है क्योंकि ये मकारी कर जाता है। जैसे मैंने पीछे कहा कि इसने थंबनेल लगाया, थंबनेल शहद का लगाया, सारा कुछ वही किया। आगे इसने एक जहेज़ की बच्ची के वो सामान था, वो सारा दिखा के वीडियो कंप्लीट कर दी। अभी ये जो करता है ना, इसके भी पास में कुछ थे, लेकिन अभी इसकी शहद के साथ रिसेंटली सुलह हुई और उसके बाद ये उसके साथ था। और ये फ्रिज वाला मामला दूसरा तीसरा, तो उसमें मैं जितने भी मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं ना, वो भी माहौल को देख के यार इनको इस्तेमाल किया करें ना। अब शायद अपनी जगह पे है, ठीक है, किसी बहन भाई ने मोहब्बत की, फ्रिज लेकर दे दिया, किसी ने वो कर, ठीक है, मैं नहीं इसको कहता आपने क्यों किया, लेकिन गरीबी पाकिस्तान में बहुत है और भी बहुत गरीब हैं। ये सोशल मीडिया के लोगों से हट के भी हेल्प हो सकती है, वो बंदे तलाश करें। ये तो एक को मिलती है, दूसरा कैमरा उठाता है, मुखालफत करता है जी ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। तो देख के अब किसी को वो कहते नहीं, जेलसी तो नहीं होती, लेकिन सोचते ज़रूर हैं। तो आप भी ख्याल किया करें। अब आसिफ वीर साहब को आपने एक मोहरा बनाया हुआ है जी, ये बड़े काम दुनिया के कर रहा है, ये बड़ा अच्छा मुँह है, ये है वगैरह वगैरह। तो खौफ खुदा किया करें आप भी कि वो आपका भी वो मिस यूज़ कर जाता है, लेकिन वो आपको चलो वीडियो शीडियो भेजता है, ठीक है, लेकिन मैं पहले भी यही कहता हूँ कि सोचना चाहिए। कहीं और भी हो सकता है, सोशल मीडिया के लोगों से हटके भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता। बहरहाल आपकी अपने दिल की मर्ज़ी, मैं इस पर आपको कुछ और मज़ीद नहीं कहता, क्योंकि ना वो इसी बात की उसको एक अकड़ है, इसी बात की वो कहता है कि मेरे पास पावर है, कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहते हैं, वो चलता रहता है सिस्टम। आप देखा करें, इर्द गिर्द देख लें, ताकि इसको भी थोड़ी अकल रहे। ये जब बाहर निकलता अपनी ऐसे औकात से, तो इसको थोड़ा सा सुकून गिराएं, इसको रोकें, ठीक है ना। ये भी लोगों को टॉर्चर करता है, लेकिन मैं, क्योंकि इसके जो छोटे भाई हैं वो मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे मेरी रिसेंटली बात भी हुई अभी, तो मैं वैसे ना बात नहीं इस पर करना चाहता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। छोटा भाई मेरा दोस्त और मैं ऐसे फिर इस तरह की सख्त कलामी करूं, ये अच्छा नहीं लगता। बहरहाल इसको भी अल्लाह अकल दे, ताकि ये भी अपनी बात कोई करे। ये शायद वीर को बहुत इसने इस्तेमाल कर लिया है। तो बाकी शायद वीर, उसकी मैं वीडियो थोड़ी देर चलाता हूँ, उसके बाद मैं बांधू, उसकी मैं पूरी बात नहीं सुनता हूँ। उसकी भी एक वजह है, उसकी वीडियो में जब आती है मुझे पता चलता है इन सब में से उसको ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा मुद्दा वो है, लेकिन मैं नहीं उसको देखता। बस मुझे ये पता है वो मजलूम है, उसके साथ ज्यादती हुई है, ये वो वगैरह पूरा, इससे ज़्यादा मैं उसको नहीं देखता, क्योंकि ना मुझे बड़ा अजीब फील होता है। अपनी बंदे की होती है, हर बंदे की सोच। बाकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी किसी की मैं वीडियो देख लेता हूँ, बाकी को फ़ोन पे रब्ता हो सकता है। मैंने कल भी बताया था, मैंने भी बायो में नंबर दिया हुआ है, अगर किसी बहन भाई ने कोई बात करनी हो तो मैं हाजिर हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।